इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, जिनमें पहला आदमी एक व्यक्ति के रूप में जन्मा, बाद में भगवान के रूप में लोग पूजने लग गए, जिनका नाम है महात्मा बुद्ध। ये कहानी एक छोटे से इलाके से स्टार्ट होती है, कौशल से या कोसल से। अब कोसल समझ लो, मगध के ऊपर वज्जी, वज्जी के आगे क्या था? कौशल। उसके टेरिटरी में एक छोटा सा राजा था। यहाँ पर किस इलाके का? कपिलवस्तु। इनकी पत्नी एक बार अपने मायके जा रही थी, अपने घर जा रही थी। उनका घर था बेटा नेपाल के आसपास। अब इमेजिन करो, ये बिहार है, ये यूपी की बेल्ट है। यूपी और बिहार के ऊपर कौन सा एक छोटा सा देश पड़ता है आज भी? नेपाल। तुम नेपाली भाषा बोलते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी मानक भाषा है? नेपाल पड़ता था। तो वो अपने घर जा रही थी और उस टाइम बाय चांस, जैसे उनका बच्चे का जन्म तो होना था कंफर्म, लेकिन ये नहीं था कि अचानक से बच्चे का जन्म हो जाएगा। और उस टाइम पे बेटा साधन नहीं थे, पैदल पैदल चला करते थे। तो रास्ते में जब वो कपिलवस्तु से निकल के कुछ दिन आगे चले, तो रास्ते में नेपाल की तराई का इलाका, नेपाल का निचला इलाका, जिसे आज तुम कहते हो रुम्मन देई, यहाँ नेपाल की तराई में उस बच्चे का जन्म हो गया, यानी राजा के बेटे का जन्म हो गया। तो अब बड़ी बड़ी सेनाएं, टुकड़ियाँ जाती थी ऐसे साथ छोड़ने पालकी वालकी में। तो बेटे के जन्म के बाद सबको लगा कि अब तो ससुराल जाना ही ठीक रहेगा वापस, भाई राजा का बेटा है। वापसी चल पड़े, कई दिन फिर लग गए आने में। इस बीच में उस बच्चे की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि केयर नहीं मिली होगी वैसी। वापसी में बल्कि कहते हैं 7वें दिन ही वो औरत मर गई, राजा की वाइफ मर गई। अब राजा का बेटा तो जन्म हो गया, लेकिन राजा की पत्नी मर गई। जो ये राजा रानी है ना, इनके एग्जाम में कई बार नाम आ जाते हैं। तो ये एग्जाम में नाम अगर आएंगे तो दोनों का नाम ना बेटा पैसे जैसा है। पैसे जैसी बात करेंगे, मैं पढ़ाऊंगी तो सब क्लियर होगा। अभी सिर्फ छोटी सी कहानी सुनो, ताकि कैरेक्टर्स जब इसमें से पढ़ो तो बहुत आसान दिखे। तो एक रुम्मनदेई इलाके में एक बच्चे का जन्म हो गया, जिसकी माताजी चल बसी 7 दिन बाद ही। वापस लाए तो राजा बड़ा दुखी हुआ, भाई बेटे की खुशी थी लेकिन पत्नी का दुख था, शोक था। तो उस बच्चे की मौसी ने कहा मैं इसका पालन पोषण कर दूंगी, और मेरी बहन का बेटा मेरा बेटा, एक ही बात है। उस मौसी ने उसको पालने का काम शुरू किया। तो एक बार एक कोई पंडित जी आए, ब्राह्मण। तो राजा ने कहा भाई मेरे बेटे का भविष्य बताओ, पैदा होते ही इसकी माँ गुजर गई, इसका भविष्य कैसा है? तो उसने भविष्यवाणी की कि इस बच्चे की जिंदगी में 2 में से एक काम होगा, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत ताकतवर नामी गिरामी राजा, या ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये सुन के उस बच्चे के पिताजी के मन में आया कि यार मेरा पत्नी तो मेरी चली गई, अब ये बेटा भी सन्यासी बन गया तो मेरा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूँगा? तो इसको कैसे ना कैसे करके मुझे सन्यास के रास्ते से बचाना है। अब सन्यास में मन कब जाता है? जब मन दुखी होगा, व्यथित होगा, परेशान होगा। जैसे भगवान का रास्ता इंसान वैसे नहीं पकड़ता, ठीक ठाक आदमी कभी भगवान का रास्ता ना पकड़े। जब परेशान हो, दुखी हो, कुछ कर ना पाए, तो फिर भगवान को याद करता है। तो उसको फील हुआ कि इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, तो ये भगवान की तरफ या सन्यास की तरफ जाएगा ही नहीं। तो उसने बेटा अपने बेटे के भविष्य के लिए एक नया शहर बसा दिया और कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जवान लोग रहेंगे। मेरा बेटा कभी भी दुख, कष्ट, बीमारी, बुढ़ापा, मौत, इन सबको ना देखे, क्योंकि इनको देखेगा लोग रोएंगे, दुखी होंगे। तो उस पूरे शहर में, महल के अंदर सिर्फ जवान लोग रहते थे, सब खुश दिखते। क्योंकि बेटा जवान जब इंसान होगा ना, तो शारीरिक कष्ट है, मौत होने के चांसेस भी कम हैं, बीमारी के चांसेस भी कम है। तो उस बच्चे का जब पालन पोषण किया गया, तो उस महल के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि बच्चे को दुख देखने का, क्योंकि कोई बुढ़ा है ही नहीं तो मरेगा भी कोई नहीं। वो हमेशा देखता कि सब लोग हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन हैं, खुश हैं, तो उसका जीवन बढ़िया बीता। लेकिन पता नहीं क्यों नेचुरली उस बच्चे के अंदर ना कुछ अलग ही बात थी। 5 साल का हुआ तो एक जामुन के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और यहाँ तपस्या सी करने लग गया बैठ के। उसके पिताजी की नज़र पड़ी, उनको लगा भाई इसको मैं सब कष्टों से, दुखों से दूर रख रहा हूँ। तब भी पता नहीं क्यों इसका इंटरेस्ट शांति और आंख बंद करके तपस्या करने में है। उसने बड़ी कोशिश की कि इसका ध्यान डाइवर्ट रहे। 16 साल का वो लड़का हुआ, उसकी शादी कर दी। उसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। शादी के बाद इसका एक बेटा भी हो गया। इसके पिताजी को लगा कि चलो मेरा बेटा सेट हो गया, अब इसका ध्यान गृहस्थ जीवन में आ गया, अब ये आलतू फालतू संन्यास पन्यास के बारे में नहीं सोचेगा, जिम्मेदारियां घेर लेंगी। फिर उन्हें फील हुआ कि कल को मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, मैं मर जाऊं, तो मेरे बेटे को कोई पागल ना बना पाए। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जितना जहां से टैक्स आता है, मेरी आय का साधन मेरे बेटे को पता तो हो, एक ही बेटा था। तो एक दिन उसने, जब उसके बेटे का अगली पीढ़ी चल पड़ी, राहुल नाम का उसका बेटा हो गया। राहुल का मतलब ऐसे बंधन होता है बेटा। तो इसने अपने बेटे को एक दिन कहा, उसका एक फेवरेट घोड़ा था, वो घोड़ा
चन्ना उसका सारथी और कंथक उसका घोड़ा। उस सारथी को कहा कि रथ पे आज इसको बैठा के ले जाओ और दिखा के लाओ हमारी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी फैली हुई है। तब प्रॉपर्टी बेटा जंगल थे, खाली जहाँ पड़ा है गांव, ये हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी। तो वो महल से बाहर निकलता है। अब मैं महल को थोड़ा छोटा बना दूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए रूट। महल से बाहर निकलते हैं, तब कोई सड़कें तो थी नहीं, कच्चे रास्ते थे, जंगल थे, गाँव थे, फिर कच्चे रास्ते, फिर जंगल, फिर गाँव। तो यहाँ से जब महल से निकलता है, सोचो जीवन में पहली बार उसने महल से बाहर कदम रखा। पर बेटा इनका महल पता है कितने थे, 20-20 किलोमीटर में फैले। तो 20 किलोमीटर में तो कोई आदमी जीवन भर भी रह ही सकता है, बाहर जाने की जरूरत क्या। पहली बार वो जवान होके लगभग 29 साल की उम्र में बाहर निकला, ये देखने कि मेरे घर में पैसा कहाँ से आता है, मेरे पिताजी को इतना टैक्स कहाँ से मिलता है, हमारी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। जब वो निकला तो इस शहर से, इस महल से बाहर उसने दुनिया नहीं देखी थी, और उसके पिताजी ने उसको सिर्फ जवान, सुंदर, हेल्दी, कमाने वाले लोग दिखाए थे। उसने कभी कोई बुढ़ा, बुजुर्ग, परेशान, मरने वाला, बीमारीग्रस्त देखा ही नहीं था। जब पहली बार यहाँ से निकला तो आगे जाके रास्ते में कोई गांव पड़ा, मान लो यहाँ कोई गांव, गांव के बाहर उसने देखा बिल्कुल बुढ़ा एक आदमी, बुजुर्ग, हाइट उसकी सिकुड़ गई थी। तुमने ध्यान दिया जब उम्र बढ़ती है तो फिर शरीर सिकुड़ने लगता है। 80 प्लस के आदमी उतने तगड़े नहीं दिखेंगे, एक टाइम पे वो ताकतवर रहे होंगे, लेकिन कंधे, पैर, हाथ सिकुड़ने, क्योंकि बेटा नसें फिर धीरे धीरे करके ना झुकाव की तरफ आता है इंसान का शरीर। तो उसने देखा बिल्कुल झुक के चल रहा है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं शरीर पर। तब बेटा उम्र भी 100-100, 150 साल। आजकल तो लोग उतना जीते नहीं है, पूरी स्किन लटकी हुई थी, बिल्कुल बुढ़ा। तो उसने कहा रोको रोको रोको, ये क्या है। उसको रोका गया रथ को। उस कंथक ने, चन्ना ने बताया कि सर ये तो एक बुजुर्ग आदमी है। बोला बुजुर्ग क्या होता है। तो बोला बुजुर्ग, उसको अचंभा हुआ कि राजा ने अपने बेटे को बुजुर्ग भी नहीं बता रखा। बताया कि ये तो उम्र का एक पड़ाव है और सबके साथ आएगा बुढ़ापा। तो उसको एकदम से अचंभा हुआ और उसको ना ये एकदम से, ये मान लो एक मन पे एक तरह का बहुत बड़ा एक तरह का झटका सा लगा कि ऐसे हो जाते हैं। उसको फिर उसने पूछा कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। बोले और क्या, आपके पिताजी भी, आप भी सब होंगे, मैं भी। तो उसने अपने पिताजी को ऐसे ज्यूम किया कि मेरे फादर जो इतने ताकतवर है, राजा हैं, जिनसे सब कांपते हैं, एक दिन उनकी हालत ऐसी हो जाएगी और मेरी भी। इस बात से उसका मन टूट सा गया। बैठा रथ पे, फिर आगे चला। थोड़ा आगे गया, यहाँ उसको क्या मिला था, सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी। अब फिर आगे गया तो उसने देखा एक आदमी जो है ना, थोड़ी सी आगे बीच में जंगल है, वो रो रहा था बैठ के, तेज तेज, बहुत जैसे दहाड़ मार मार के रो रहा था। आज हमें पता है कैंसर में बहुत ज्यादा पेन होता है, सबको पता है ये कैंसर का पेन बियरेबल नहीं है, दवाइयों के बाद भी वो पेन खत्म नहीं होता। तब भी तो बेटा बीमारी कोई ना कोई होती ही होंगी ना। वो आदमी इतना ज्यादा तेज से रो रहा था, तो इसने कहा भाई क्या हुआ इस आदमी को, क्या दुख है, क्यों रो रहा है ये। तो बोले जी ये बीमार है और इसको जो है इसके घर वालों ने बाहर छोड़ दिया, अब वो इसकी केयर नहीं करते और ये दुख में है, ये बीमार भी है और ये परेशान भी है। तो उसने देखा, उसने पूछा बीमार क्या होता है। तो बताया कि जब शरीर बड़ा हो जाता है तो कोई भी रोग आके उसको पकड़ लेगा, क्योंकि कमजोर हो गई इम्यूनिटी, तो रोग पकड़ लेगा। ऐसा रोग भी हो सकता है जो कभी ठीक ना हो, ऐसे में कंडीशन में लोग घर वालों को निकाल भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं, कोई अपने आप भी घर छोड़ा हो। तो उसने कहा कि ये क्या सबको हो सकता है। बोले जो बुढ़ापा आएगा तो कोई ना कोई रोग तो हो ही सकता है। आज भी बेटा जब बूढ़े होके, बुजुर्ग होके डेथ होती है तो सुना है हार्ट ने काम छोड़ दिया, लंग्स खराब हो गए, किडनी ने काम करना, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, यही तो बीमारी होती है। तो उसको बड़ा झटका लगा कि मेरे फादर के साथ भी ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ भी। उसने आज तक कभी बीमार नाम सुना ही नहीं था कि कोई बीमार भी होता है। फिर बात आगे बढ़ी, फिर से आगे जब चले तो कुछ दूरी पर आगे चलकर कुछ लोग रो रहे थे तेज तेज, औरतें, और कुछ लोग एक अर्थी सी तैयार कर रहे थे और उसको कुछ, उसने जैसे कहा वे रोको, देखा तो उस अर्थी को उठा के चल पड़े। उसने कहा क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं औरतें, क्यों बच्चे विलाप कर रहे हैं। तो बताया इनके घर में जो आदमी था कमाने वाला, वो मर गया। बोला मरना क्या होता है। बोले अब उसका शरीर पूरा हो गया और अब उसकी जो आत्मा थी, सांस थी, वो खत्म हो गई। अब बोला ये कहाँ ले जा रहे हैं। तो बोले इसको जला देंगे या दफना देंगे। तो बोले ये क्या होता है। बोले ये तो इनके पिताजी हैं बच्चों के। बोले तो क्या हुआ, अब ये मर गया, अब इसको पास नहीं रख सकते, ये अब शरीर है, इसको जलाना पड़ेगा। तो उसके मन में फिर वही आया कि क्या पिताजी के साथ भी होगा, अपने बाप को कितना प्यार करता होगा। तो उसने कहा एक दिन महाराज भी, आप भी, मैं भी, हम सबको जाना है। इस बात को वो इतना फील कर गया कि उसका मन एकदम से बैठता चला गया कि मेरे फादर जो मेरे लिए एक हीरो थे, जिनको मैंने कभी दुखी नहीं देखा, परेशान नहीं देखा, एक दिन वो छोड़ के चले जाएंगे और मुझे उनको मुखाग्नि देनी पड़ेगी। ये बात उसके मन में बैठ गई कि वो एकदम से चकरा गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा,
फिर रास्ते में उसने देखा एक पेड़ के नीचे सन्यासी बैठा है और उसके चेहरे पे बड़े स्माइल है। सन्यासी अपना कमंडल लेके अपनी तपस्या कर रहा है। तो उसने कहा रुको रुको रुको, ये क्या है? तो बताया ये एक सन्यासी है, इसका किसी से मोह नहीं है, ना इसका परिवार, ना इसका घर, ना इसको मरने की कोई डर, ना इसको किसी बीमारी का डर। इसने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया। तो उसको लगा ये तो बहुत लकी है। जैसे वो खुद तो डर रहा था, उसने सोचा मैं इंसानों में कितना डर रहा हूँ, मेरे पिताजी को भी ये सारी बातें पता हो कितना डरते होंगे, लेकिन ये सन्यासी कितना लकी है कि इसको डर ही नहीं है। तो उसने उसके मुंह से निकला कि मुझे भी यही बनना है, सन्यासी। देखो भविष्यवाणी कितनी सच निकली। पिताजी ने कितनी कोशिश की कि मेरा बेटा दुख ना देखे, लेकिन उस एक दिन ने उसको पूरी जिंदगी दिखा दी। बुढ़ापा दिखाया, बीमारी दिखाई, मौत दिखाई। ये 3 चीजें सबसे भयानक होती हैं, बुढ़ापा, बीमारी और मौत। ये तीनों दिखा के फिर दिखाया कि असली खुशी जो है, जिसमें आदमी किसी की चिंता नहीं करता, ना बुढ़ापे की, ना मौत की, ना बीमारी की, वो सन्यास का रास्ता है। तो वो 29 साल का लड़का इससे इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि वो घर तो चला गया, लेकिन उसके मन में रह के आया कि यार मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन मुझे भी बूढ़ा होना है, मुझे भी बीमारी लगेगी, मैं भी मर जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस दुख में मर जाऊं, तो मैं तो सन्यासी बनूंगा। कुछ दिन उसने जैसे पिताजी से बात करनी छोड़ दी, मन हट गया, किसी से बात ना करे, मन दुखी रहे। उसके पिताजी ने फील किया कि लड़का कुछ थोड़ा सा व्यवहार में बदल गया। तो उन्होंने नाच गान का प्रबंध कराया, ढोल नगाड़े बजवाए, पर उसका मन ही नहीं लगा। कुछ दिन तक परेशान रहा। फाइनली एक रात अपनी वाइफ को और अपने 1 साल के सोते हुए बच्चे को छोड़ के घर छोड़ के चला गया। कंथक और चन्ना, वही घोड़ा, वही रथ वाला, उसका सारथी उठाया और कहा कि मुझे बाहर जाना है। अब राजा का बेटा, इतना बड़ा राजकुमार ये बात कह रहा है, तो फिर नौकर तो कुछ भी नहीं कहेगा। गेट खोले और चला गया। उस घोड़े पर, उस रथ पर बैठकर तब तक चलते गए जब तक रास्ते में एक नदी नहीं आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नदी का नाम था अणोमा। इसी को अनोमा नदी भी कहते हैं। जब चलते 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 रास्ते में नदी आई तो घोड़ा रुक गया, रथ रुक गया। तब फिर इसने कहा, चन्ना ने, कि अब क्या करना है? तो बोला रुको जरा। खुद तो उतर गया, अपने सारे राजसी वस्त्र उतार दिए, जो महंगे पिताजी के राजा के कपड़े थे, कान में कुंडल, गले में पहले सब पहनते ना मालाएं वालाएं, मुकुट वुकुट सब उतार के दे दिया, राजसी चीजें। और कहते हैं वहाँ काशाय, काशाय मतलब ऑरेंज कलर के, जैसे ये नहीं सन्यासी वन्यासी पहनते, ऐसे कपड़े धारण किए, अपना सर खुद ही मूंड लिया, अपने बाल काट लिए, बिल्कुल गंजे हो गए, और सब कुछ सौंप दिया चन्ना को और कहा ये राजसी सारी चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम इनको रख लो। तो उसने कहा आप? बोला मैं तो बस, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं तो ज्ञान की खोज में निकलूंगा। तो उसने कहा अगर मैं जाके ये महाराज को बताऊंगा तो मुझे मार देंगे कि तू ही सुबह लेके गया था, वो कहाँ गायब हो गया 5-7 दिन बाद। तो फिर उसने कहा कि तुम किसी को बताना ही मत, जाके ये कपड़े कहीं भी तुम, भाई जैसे इसको बेच के भी बहुत कुछ मिल जाएगा, इतनी महंगी चीजें हैं, कहीं भी फेंक देना, कहीं दान कर देना, तुम किसी को बताना मत। और बेटा उसने राजा के बेटे की आज्ञा का पालन किया, रात में ही चला गया, सब कुछ ऐसे ही, घोड़े वहां अस्तबल में बांध दिए, खुद जाके सो गया। जब सुबह सब उठे तो ढूंढना शुरू हुआ, राजकुमार कहाँ गया? लोगों को लगा सो रहे होंगे, देखा 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे है ही नहीं। फिर उनको घूमना स्टार्ट हुआ कि कहाँ गया कहाँ गया। आसपास देखा, 2-4 गांव जंगल गए, मिला ही नहीं। रात में वो नदी क्रॉस कर गए, और इतना कोई नहीं एज्यूम कर सकता था कि एक राजकुमार इतने जंगल के बीच में, क्योंकि घोड़ा तो वहीं खड़ा था ना, ये तो था ही नहीं कि घोड़े पे बैठ के चला गया होगा। उन्होंने सोचा पता नहीं कहाँ चला गया। ये नदी क्रॉस करके बेटा पैदल पैदल चल पड़ा। एक इंसान जिसने कभी दुख कष्ट परेशानी नहीं देखी, वो ये पूरा रास्ता क्रॉस करके यहाँ एक उपवन था, बाग था, इसमें पहुंच गया और यहाँ जाके आराम किया। तब कोई लोकेशन तो फाइंड आउट करने का डर था ही नहीं, जो जहाँ है कहाँ है पता ही नहीं चलता था। इस उपवन में रहे 7 दिन तक, जो उपवन में मिले फल फूल कंदमूल खाए। कई बार मन में आया कि यार लौट जाऊं, कितनी अच्छी लाइफ है उस महल के अंदर, मेरे कितने नौकर चाकर, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहाँ उठ के खाना भी ढूंढना पड़ेगा ना कि कहीं किसी पेड़ पे फल मिल जाए, न सोने के लिए आरामदायक बिस्तर है, न पेट भर पानी खाना, कुछ भी नहीं है। कई बार मन में आया लौट जाऊं, फिर आत्मा ने कहा नहीं, वहां दुख और कष्ट हैं, आज नहीं कल परसों बीमार हो जाऊंगा, मेरे पिताजी भी मरेंगे, मैं भी, मुझे नहीं ऐसी जिंदगी चाहिए। कितना बड़ा त्याग था बेटा, राजशाही जीवन त्याग के और सन्यास का रास्ता पकड़ा, और यहाँ से डिसाइड किया 7 दिन बाद कि फाइनल डिसीजन है, वापस नहीं जाऊंगा,
अपने घर तब जाऊंगा जब ज्ञान हासिल कर लूंगा, उससे पहले आगे बढ़ता जाऊंगा। और बेटा यहाँ से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। लाइफ क्या है, क्यों ईश्वर ने लाइफ दी, और क्या भगवान है भी कि नहीं, क्या आत्मा मरती नहीं है, क्या लोग कहते हैं आत्मा तो चली गई, ये सब पुनर्जन्म है, शरीर क्यों खत्म हो जाता है, भगवान ने लाइफ क्यों दी है, ये सब जानने के लिए डिसाइड किया कि आगे बढ़ूंगा। आगे चलते गए, पैदल चला करते थे तब, चलते 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 भूखे प्यासे जहां बन पड़ा, सबसे पहले बेटा एक इलाके में आ गए, वही जो मैंने बनाया था ना मगध वज्जी कौशल, याद है, बड़े बड़े से। चलते चलते कपिल वस्तु से यहाँ पहुंचे और यहाँ किसी गांव में घुस गए और पूछा कि क्या यहाँ कोई ज्ञानी पुरुष रहता है जिसको बहुत बुद्धि हो। तो लोगों ने कहा हाँ, हमारे यहाँ एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, उसको बड़ी नॉलेज है, ज्ञान है। तो उसका घर दिखा दिया लोगों ने, कहीं कुटिया में रहते थे, कोई बड़े ब्राह्मण थे, उनका नाम था बेटा आलार कलाम। इन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी थी, बहुत ज्ञाता आदमी थे। तो अभी किसी को नहीं पता है, राजा का बेटा दिख तो रहा है कि अच्छी कद काठी है, लंबा तगड़ा है, पर बाल बाल मूंड रखे हैं, ऑरेंज कपड़े पहन रखे हैं। तो लोगों ने कहा हाँ, वहाँ एक बहुत बड़े ज्ञाता रहते हैं, तुम वहाँ चले जाओ। वो इनके आश्रम में आ गए और कहा गुरुजी मैं ज्ञान की खोज में निकला हूँ और ऐसे ऐसे मुझे ज्ञान हासिल करना है। तब बेटा ज्ञान हासिल करने के लिए कोई पैसे वैसे ज़्यादा नहीं लगते थे, कोई कहीं बैठ के ज्ञान हासिल कर लो। तो आलार कलाम ने कहा ठीक है भाई, मेरे पास जितना मुझे पता है उतना तुम्हें बता दूंगा। कुछ महीने इनके पास रहे, रोज बैठ के बातचीत सुनते। अभी तो जीरो थे, तो जीरो वाले को तो सुनना पड़ेगा ना। तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये शास्त्र हमारे ये कहते हैं, वेद हमारी ये कहती हैं, पुराण हमारी ये कहती हैं, ऐसी सारी बातें बताई। जैसे किसी भी इंसान की नॉलेज बढ़ाने के दो ही तो तरीके हैं, या तो सुनो या तो पढ़ो। अब पढ़ने के लिए इस टाइम कोई किताबें अवेलेबल नहीं थी, तो सुन के ज्ञान आता। आलार कलाम ने इनको कई महीने में खूब चीज़ों में से निकाल दिया। लाइफ क्या है, क्या जीने का टारगेट होना चाहिए, चोरी करना क्यों गलत है, गरीबी अमीरी में क्या अंतर है, क्यों कोई गरीब पैदा हुआ, क्यों कोई अमीर पैदा हुआ, बौद्धिक विकास कैसे हो। जैसे बातचीत करके इनके दिमाग का ना लेवल बढ़ता चला गया। क्यूरियोसिटी तो पहले भी थी, अब दिमाग का स्तर बढ़ गया। आलार कलाम के पास ये काफ़ी दिन रुके, फिर फाइनली ये इस लायक हो गए कि क्वेश्चन करने लग गए। पहले तो हम जीरो होते हैं, जीरो से सीख के तो क्वेश्चन करते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आंसर्स करने लगे तो आलार कलाम खुश हुए कि भाई मैंने इसको इतना सिखा दिया कि पूछने लायक हो गया। फिर इनके दिमाग का स्तर बढ़ता गया। आलार कलाम तो बुजुर्ग हैं और ये लड़का यंग है, तो इसमें और क्यूरियोसिटी, वैसे भी राजशाही खानदान से है तो चीज़ें ज़्यादा देखी हुई हैं। तो आलार कलाम ने एक दिन कहा कि बेटा जितना मेरे पास नॉलेज है ना उतनी मैंने तुम्हें दे दी, अब तुम्हें अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आगे का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, अब आगे जाओ। तो फिर उसने आलार कलाम को थैंक यू कहा, क्योंकि पहले गुरु हैं, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। ये प्रभावित थे बेटा हमारे सनातन परंपरा से। हमारे सनातनियों में ना 6 दर्शन थे। दर्शन का मतलब फिलॉसफी, लाइफ को देखने का ढंग। तो इन्होंने दर्शन पढ़ रखे थे। तो सोचो हमारे हिंदू जो लोग हैं सनातनी, उसका बेस बनाया गया किसके दिमाग में, महात्मा बुद्ध जो आगे जाके भगवान बनेंगे। यहाँ से ज्ञान हासिल करके आगे फिर चल पड़े। चलते 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 फिर कहीं गांव आया, रुके, पूछा कि यहाँ कोई ज्ञानी पुरुष है क्या। तो गांव के लोगों ने कहा हाँ, हमारे गांव के बाहर कुछ लोग एक कुटिया सी बना के रहते हैं, 5 यंग ब्राह्मण, और वो बड़ा ज्ञान हासिल करके और तपस्या करते हैं। तो फिर इनको ऐसे ही लोग चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई आगे जाके अपना ग्रुप वगैरह बना के बातचीत करना। तो यहाँ गए, तो फिर यहाँ हट के पास वो लोग गांव से बाहर रहते थे। इन 5 का साथ पकड़ लिया और इन सब ने मिलके कहा कि भैया हम खुद से ज्ञान हासिल करेंगे, जितना टीचर ने सिखा दिया, अब आगे खुद तपस्या, क्योंकि बेटा ज्ञान के लिए तो सेल्फ पे काम करना पड़ता है। तो इन 5 ने कहा हमारा डेली का रूटीन है, हम कई घंटे तपस्या करते हैं, एक तरह से जिसको आप कहते हो मेडिटेशन। फिर हम शास्त्र बैठ के बातचीत करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, भाई ऐसा क्यों है, तुम बताओ, एक तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग, बैठ के डिस्कशन करना। तो तुम भी हमारे ग्रुप में आ जाओ। अब 5 तो हम हैं ही, 1 तुम हो गए, कितने लोग हो गए, बैठ के बातचीत करेंगे। इन्होंने बेटा इस लड़के ने, यंग लड़के ने 6 साल तक इन 5 का साथ पकड़ के रखा। 6 साल कठिन तपस्या, सुबह 4 बजे उठ जाना, पहाड़ों में निकल जाना, बैठ के तपस्या करते रहना, पूरे दिन भूखे रहना, प्यासे रहना, कठिन तपस्या। फाइनली 6 साल बाद एक दिन बाय चांस ऐसा हुआ, देखो ईश्वर कैसे कैसे वो रचता है। इसकी तबीयत खराब थी, सिद्धार्थ, इसका नाम क्या था, इसका नाम था सिद्धार्थ। इनकी तबीयत खराब थी। अभी ये नॉर्मल एक इंसान है, पर इनकी उम्र 35 साल की हो गई, अधेड़ उम्र सी आ गई। 29 के घर से निकले थे, 6 साल हो गए, कितने साल हो गए,
35 साल। 35 साल में आधा जीवन आज का है, तब का नहीं होता, तब तो जवान थे बेटा, क्योंकि तब तो 100-100 साल जिया करते थे। 35 साल में एक दिन बीमार से हो गए, तो इसके 5 दोस्तों ने कहा कि तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू घर रह जा, हम जंगल में जाते हैं, लकड़ियाँ काट लाएंगे, खाने पीने का इंतजाम कर लेंगे। तो उसने कहा ठीक है। अब ये जंगल में, वो तो 5 चले गए, ये वहीं रह गया। पूरे दिन, जैसे 1-2 दिन पहले से खाना नहीं खाया, तो भूख लगाई। अब बीमार है तो क्या बनाएगा, ना लकड़ियाँ, इतनी ताकत नहीं है कि जाके लकड़ी काट के लाए और भोजन बनाए। आज की तरह इंस्टेंट मैगी नूडल थोड़ी ना आते थे कि खा लिए या जूस पी लिया, तो बेटा पकाना पड़ता था, पहले तो अरेंज करना पड़ता होगा, क्योंकि उगाते तो कुछ है नहीं, कहीं से मांग के लाते होंगे भिक्षा, फिर वो चूल्हा सा बनाते होंगे, उसमें काम करते होंगे। तबीयत ज़्यादा खराब थी, इतनी हिम्मत थी नहीं, भूखे पड़े हुए थे। बाय चांस उस दिन इस गांव के लोगों का कोई त्योहार था, तो एक व्यापारी था गांव का, धन्ना सेठ, उसकी लड़की थी, वो लड़की खीर बना के ले आई, खीर जिसको बोलते हैं। और खीर में मैंने आपको शायद बताया, चावल, दूध और गाय का घी डाला जाता था। तो इसको बेटा राजसी भोजन मानते थे, मतलब ये अमीर लोगों का खाना, खीर। आज खीर नॉर्मल लगती है, तो अमीरों का खाना था। तो वो लड़की, जैसे आजकल नहीं करते लोग, अब श्राद्ध आएंगे तो पंडित जी को खाना खिला देते हैं, पुण्य मानते हैं। तो वो लड़की अपने घर से खीर और जो भी उनका सामान बना था खाने का, वो लाके, भाई यहाँ ये लड़के रहते हैं, ब्राह्मण हैं, यहाँ दे आऊँ, तो वहाँ दे आई। 99% ये लोग उस खाने को कुत्ते या जानवरों को डाल देते, खाते नहीं थे, राजसी भोजन का इन्होंने त्याग कर रखा था, सादा खाते थे। तो वो लड़की देखे गई। अब सिद्धार्थ को भूख लगी थी, बनाने की हिम्मत नहीं, दोस्त सुबह के गए, क्या पता रात में लौटेंगे, ना मिली हो अगलों को लकड़ियां, ना मिला हो, भोजन का प्रबंध ना हुआ, भूख ज्यादा थी, वो खा लिया, वो खीर खा ली और वो जो देके गई थी खाना वो खा लिया। अब वो दोस्त लौटे शाम ढले, तो उन्होंने कहा, अरे आज तो भाई तू भूखा रह गया होगा, ऐसे ऐसे हम तो बहुत दूर निकल गए जंगल में, खाने का प्रबंध नहीं हुआ। तो उसने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने तो खाना खा लिया। बोले खाना कैसे खाया? तो बोले वो ऐसे ऐसे वो राजसी कन्या भोजन दे गई थी और मैंने वो खा लिया। तो उसके 5 दोस्तों ने कहा कि तूने ये क्या किया, 6 साल की तपस्या तूने 0 कर दी। बोला क्यों? बोले तूने राजसी भोजन कर लिया, हमने तो सब चीज़ों का त्याग कर रखा है, हम सन्यासी हैं, घर का बना भोजन वो भी इतना राजसी, ये हम खा नहीं सकते। तो ऐसे तू मैं स्टार्ट हो गई। इसने कहा भाई क्या फर्क पड़ता है, मन तो हमारा साफ है, तपस्या करते हैं, खा लिया तो क्या हो गया, और खीर में ऐसी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तो वो तू मैं इतनी बढ़ गई, या तो उन 5 को लगाओ कि हमें नहीं मिला, इंसान है वही, सोचो हमें तो मिला नहीं, ये खा गया। उन 5 ने इससे लड़ाई की और बोले तू हमसे अलग है, जा तूने हमारा भी वो खराब कर दिया। और लड़ झगड़ के बेटा बोले तू जा यहाँ से, तो ये चला गया वहाँ से। अब ये एक नॉर्मल इंसान ही है, अभी भी कोई ज्ञाता आदमी नहीं है, ये वहाँ से चल पड़े। दुख हुआ भाई, 6 साल की दोस्ती थी, इकट्ठे रहना उठना बैठना खाना पीना सोना, अच्छे दोस्त थे, लेकिन मन दुखी हुआ और ये यहाँ से रास्ता छोड़ के चलता 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 फिर चला गया। फिर एक गाँव मिला, उस गाँव में इसका इतना मन दुखी था, इसने कहा मैं किसी को दोस्त नहीं बनाऊंगा। और एक गाँव के बाहर की तरफ एक नदी बहती थी जिसका नाम था निरंजना नदी, निरंजना, उसी का नाम था पुनपुन नदी। यहीं इस नदी के पास इसने अपनी झोपड़ी सी बनाई, झोपड़ी क्या बेटा वैसे ही बस कि भाई रात में अपना आदमी सो जाए। और यहीं एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अपनी एक तरह से बैठ के पूरे दिन तपस्या करने का टारगेट कि यहीं बस अब मैं सीखूंगा, जो सीखूंगा, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से कोई ज्ञान नहीं। यहाँ बैठ गए, देखो ईश्वर की कितनी कृपा हुई। बैठने के 7 दिन बाद, 7 दिन तो कठिन तपस्या की बिना खाए पिए बैठे रहे, और जैसे होता ना सन्यासी टाइप के मुद्रा में, 8वें दिन इनको अपने आप ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको सारे आंसर्स अपने आप से मिल गए। इंसान क्या है, क्यों जन्म हुआ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्यों कोई अमीर है, क्यों कोई गरीब है, क्यों दुखी है इंसान, दुख के क्या कारण हैं, कैसे दुख दूर होंगे, सारी लाइफ की नॉलेज, जिसको आज तुम स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हो ना, सोचो ये इसको पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपने आप आ गई 8वें दिन, 7 दिन बाद। तो यहाँ से जब इनको फील हुआ कि यार मुझे तो लाइफ का मेन जो मेरा टारगेट था अचीव हो गया, ये बड़े खुश हुए। और इनको फील हुआ कि सबसे पहले अपनी खुशी इंसान जिसको प्यार करता है उसके साथ बांटेगा। तो अपना घर तो बहुत दूर पता नहीं कहाँ छोड़ा है, 6 साल में कहाँ से कहाँ आ गए चलते चलते। तो बोले यार मेरे सबसे क्लोज तो वो 5 मेरे दोस्त हैं, यहाँ से बेटा वापस भागे ज्ञान प्राप्त होते ही, और वहीं गए जहाँ वो तपस्या कर रहे थे। तो जाके देखा झोंपड़ी वोपड़ी सब खाली, कोई है ही नहीं। गाँव वालों से पूछा भाई यहाँ वो 5 ब्राह्मण बैठते थे कहाँ गए? तो बोले वो तो जिस दिन उनका एक दोस्त गया उसी दिन चले गए, मतलब जिस दिन कोई सुना होगा किसी ने कि वो भी चले गए, गांव में अब कोई नहीं है। तो बड़ा दुखी हुआ, परेशान सा था। 2 आदमी वहां से आ रहे थे, बंजारे, बंजारे देखा ना ये घूमते फिरते रहते हैं। तो उन्होंने उससे बातचीत की,
तो कहते हैं कि सबसे पहला उपदेश, ऐसी फॉर्मेलिटी की बातचीत ज्ञान हासिल होने के बाद 2 बंजारों के साथ हुई। लेकिन बेटा बंजारे का मेंटल लेवल उस लेवल का नहीं था कि वो समझ पाता। क्या हर कोई इंसान बराबर होता है समझ में, या अलग अलग होते हैं? कुछ लोगों की जिंदगी में कभी ये दिमाग में ही नहीं आता कि मेरी लाइफ का टारगेट क्या है। कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वो कभी सोचते ही नहीं कि मुझे भगवान ने इंसान का जन्म दिया तो मैं क्या बेहतर करूं। उन्हें लगता है कुत्ते बिल्ली जैसे बस आए, खाए पिए चले गए, हम इसलिए पैदा नहीं हुए हैं। ये कुछ कुछ लोग सोचते हैं। तो वो बंजारों को ज्ञान तो नहीं दे पाया क्योंकि उनका नॉलेज का लेवल उतना नहीं था, ना उनके अंदर जानने की इच्छा। फिर अपने दोस्तों को ढूंढता 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 अगले अगले गाँव में जाता रहा। अब एक जगह जाके, क्योंकि वो भी तो पैदल ही चल रहे थे, थोड़ी आगे पहुंचे थे, एक जगह गए जहां ये सब हुआ था ना बेटा, ज्ञान की प्राप्ति इस पेड़ के नीचे। इसे कहते हैं बोध गया। आज तुम इसी को बिहार का गया कहते हो, गया है ना, इसी का नाम बोध गया था। बोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो बताओ महात्मा बुद्ध, महात्मा जो बने, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध बने, नॉलेज जहां अटेन हुई, वो जगह कौन सी थी? कौन सी नदी के किनारे थी ये? और क्या नाम था इस नदी का? ही पुनपुन। अब जहां जाके उनको वो दोस्त मिले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे आसपास ही मिलेंगे, जहां मिले वहां उन्होंने अपने दोस्तों को कहा जाके कि भाई हम लोग जो है, तुम इतने दिन बाद मिले, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। अब दोस्त तो बेटा दोस्त को ज्यादा ऊंचा मानेंगे, बोले अच्छा अभी 8-10 दिन पहले तू हमारे साथ था, तू जीरो था, अब तुझे ज्ञान प्राप्त हो गया? तो बोले हाँ मुझे ज्ञान आ गया। बोले चल ठीक है, इतनी जल्दी तुझे नॉलेज आ गई, हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे। तो उसने कहा ठीक है। अब जैसे हो सकता है ना बेटा, इज्जत तो करते होंगे कि ज्ञान तपस्या तो करता ही था इंसान। अब एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन दोस्तों ने कहा चल तो ठीक है, डिस्कशन करते हैं, अगर हमें लगा तू ज्ञानी हो गया तो हम भी तेरे चेले बन जाएंगे, तेरे शिष्य बन जाएंगे। यहाँ महात्मा बुद्ध बैठ गए और यहाँ सामने उनके वही 5 दोस्त जिन्होंने तपस्या की थी एक ही जगह पर रहकर। इन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए, बहुत कूल काम वे में, बहुत शांति चेहरे पे एक स्माइल के साथ सारे आंसर्स दे दिए सिद्धार्थ ने। अब इतने कई घंटे तक ये एक डिस्कशन डिबेट टाइप चलता रहा, हर एक क्वेश्चन का बेस्ट आंसर दिया। फाइनली इसके 5 दोस्तों ने कहा कि यार अब सच में तू बुद्ध बन गया, तेरा लेवल जो है ना, तुझे सारी चीज़ों की, अपनी आत्मा तक की सारी नॉलेज आ गई। यहाँ बेटा इन लोगों ने फील किया कि अब ये हमारा दोस्त नहीं है, अब ये एनलाइटेंड है, जिसके दिमाग की बत्ती जल गई, जो सब कुछ सीख गया, जान गया, जिसको लाइफ की हर चीज़ समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा अब से तू बुद्ध है। और इसके पहले शिष्य, इन्होंने कहा हम 5 तेरे पहले शिष्य हैं। और जब ये दिया गया ना बेटा, इसी को बोलते हैं, ये पहली नॉलेज बांटी जबान से, अब तक नॉलेज हासिल की थी, इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब एक नया चक्र चलेगा, पूरी दुनिया को नॉलेज बांटेंगे। ये 5 सीख के किसी किसी और को भी तो सिखाएंगे। अब धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे जिनको नॉलेज, अब तक लोगों को नॉलेज नहीं है। ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। जिस दिन याद है अपने घर से रात में निकले थे ये, अपने घर से, उस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब है निकलना। जब तुम स्कूल छोड़ते हो ना बेटा, तो तुम्हारा एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनता है, जिसको बोलते हैं SLC। सबको लेना पड़ता है ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप स्कूल बदलते हो तो नया स्कूल कहता है हम एडमिशन तब पक्का करेंगे, पहले वहां से SLC लेके आओ। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या पता आप क्राइम करके आ गए हो, आपने स्कूल छोड़ा ना, आप स्कूल से भाग गए हो। तो हर नया स्कूल पिछले स्कूल का क्या मंगवाता है? SLC। क्लियर हो गया सबको? ये इंपॉर्टेंट है। SLC की तरह मान लो लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे उन्होंने अपना घर छोड़ा, ये क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब निकलना, निष्क्रमित, तो निकल गए। जब ज्ञान आया तो उसे क्या कहा गया? जब ज्ञान दिया पहला, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने ना बेटा सबसे बड़ी बात पता है क्या? जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया। मोक्ष क्या होता है? जब आप इसी जीवन में इतनी नॉलेज हासिल कर ले, इतने अच्छे कर्म कर दें कि आपको लौट के यहाँ ना आना पड़े। जैसे तुमने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि बुरे कर्म मत करो, यहीं सब निकलेगा, सब यहीं घूम के आएगा। क्या होता है? ऐसी मान्यता है हम हिंदू धर्म में खासकर, कि जैसा हम करते हैं ना, लौट के वो इस जन्म में या अगले जन्म में हमारे पास आता है। बहुत बार तो इसी जन्म में आपको दिख जाएगा, कुछ सालों में ही। गलत जो करेगा उसके साथ गलत बड़े लेवल पे होगा। दुख आना, परेशानी आना सबकी लाइफ में है, लेकिन जो बड़े लेवल पे गड़बड़ करता है ना बेटा, उसकी लाइफ में बड़े लेवल पे दुख आता है। तो यहाँ ये मानना था इनका
कि जब इन्होंने ये सारी बातें कही कि भैया ये सब चीज़ें जो है ना मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ और अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अब मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा। इन्होंने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया बेटा। और जब इनका शरीर पूरा हुआ तो इनके शरीर के बाद तो लोगों ने कहा कि अब तो ये वापस एक भगवान के रूप में पूजे जाएंगे, इंसान के रूप में दोबारा पैदा नहीं होंगे। ये 80 साल की लाइफ जी के गए बेटा। इनका बर्थ हुआ था 583 में और नहीं 563 में, और इनकी डेथ हुई है 483 में। मैं उल्टी गिनती क्यों लिख रही हूँ? हाँ, यहाँ से यहाँ गिन के देखो कितने साल हो गए। 80 साल निकल आए ना, उल्टी गिनती चल रही है तो 80 साल की एज में एक्सपायर हुए। और जब एक्सपायर हुए तो इनको पता था कि मेरा शरीर पूरा होगा। रात में अपने शिष्यों के साथ कहीं जैसे घूमते थे जंगलों में, लोगों को ज्ञान देते थे। तो एक जगह पे जाके रात हो गई, शिष्यों ने कहा गुरुजी अब कहीं शरण ले लेते हैं, रात में जंगल में चलना ठीक नहीं है। दिन ढल गया तो एक इंसान के घर गांव में गए, दरवाजा खटखटाया। उस टाइम पे बेटा जिसके घर जाके रोटी मांगते थे ना, और जगह ये वो इंसान भगवान मानता था, अतिथि देवो भव, और हर किसी की जिम्मेदारी थी अतिथि आ गया तो जो खुद खा रहा है वही उस अतिथि को परोस दे, बस सोने का इंतजाम कर दे, इतना करना था। तब फेथ बहुत था। तो उन्होंने इनको अपने घर जगह दी और इनके लिए भोजन दिया। पता नहीं क्या भोजन था, हमें नहीं पता। किसी किसी किताब में शुकर मद्धव लिखा है, उसका एग्जैक्ट मतलब आप नहीं पता कर पाएंगे, हर किताब अलग कहती है। पर जो भी खाने का दिया, इस मौसम की घटना है। इस मौसम में तुम्हें पता है चीज़ें खराब ज़्यादा होती हैं। अगर आप किसी चीज़ को बाहर रख देंगे तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी रूम टेम्परेचर है। बहुत गर्मी में ना बैक्टीरिया अपने आप भी मर जाते हैं। देखो जब बहुत गर्मी होती है मच्छर नहीं होते ज़्यादा गर्मी में, ना बहुत ज़्यादा सर्दी में। बारिशों में मच्छर क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो कहते हैं जो उसने परोसा खाने का, उस पर फफूंदी लगी हुई थी। बेटा देखो कोई अमीर तो था नहीं, गरीब लोग थे। क्या पता एक दिन पुराना खाना खाया हो, अगले ने खुद भी वही परोस दिया। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्लेट में रखा। वो नहीं जानता कौन महात्मा बुद्ध, तब ऐसे वायरल फेसेस नहीं थे कि जानते हो ये महात्मा बुद्ध। नॉर्मल इंसान, भाई भिक्षु आ गए तो महात्मा बुद्ध के पत्तल पे जो रखा वो उसमें फफूंदी लगी थी। महात्मा बुद्ध ने नोटिस किया कि तो खराब है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा, उस आदमी का नाम था चुंद, कि भाई इसको बाकियों को मत परोसो, और कुछ दे दो जो है, भूखे भी सो जाएंगे, छोटा मोटा कुछ भी दे दो। वो जो भोजन था वो सिर्फ अपने तक रखा और खुद ने देख के कि ये खराब है फिर भी खा लिया। इसका मतलब वो जानते थे कि मेरा टाइम, ये शरीर पूरा होने का टाइम आ गया। सुबह उठे, उससे विदा ली, तबीयत फील हुआ गड़बड़ होगी, खराब होगी। बेटा 80 साल का उम्र का आदमी अगर गलत खा लेगा तो ऑब्वियस सी बात है आज भी बीमार पड़ जाएगा। आज तो इतनी सुविधाएं हैं। रास्ते में चलने लगे, तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। एक डेढ़ दिन ही कहते हैं बस रहे। उन्होंने फील किया कि बस अब टाइम आ गया। शाम को अपने एक खास शिष्य को बुलाया, क्योंकि पूरी मंडली थी, सब फेवरेट नहीं थे, फेवरेट एक होता था। इनका सबसे फेवरेट शिष्य था आनंद, लेकिन आनंद इनके साथ नहीं था। तो जो अब साथ था उसको बुलाया और कहा कि मैं सुबह का सूरज नहीं देखूंगा। तो उसने कहा नहीं गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हो, भाई आपके बिना तो हम कैसे क्या करेंगे। बोले कि मेरा शरीर पूरा होने का समय आ गया और मेरा अंतिम बस वचन सुन लो, इस बात को सबको बता देना। तो उन्होंने उसको एक उपदेश दिया, ये इनका अंतिम उपदेश था। और उन्होंने, उनकी जो बातें थी ना, उनके स्टूडेंट्स ने सीख ली। उनकी डेथ जब हुई ना बेटा, तब तक वो इतने फेवरेट बन गए थे लोगों के, इतने फेवरेट कि एक राजा ने उस टाइम पर, जैसे ही वो एक्सपायर हुए उसी साल में, अपनी जेब से खर्चा किया और कहा पूरे इंडिया में जितने लोग उनको जानते थे उन सबको बुलाते हैं, एक मीटिंग पॉइंट बनाते हैं, सारा खर्चा मैं करूंगा, सबका रहना खाना पीना सब मेरी तरफ से। उस राजा ने उसी साल में एक बैठक की, जिसे कहते हैं बौद्ध धर्म की महासंगीति। आज तक बड़ी संगीति का मतलब इकट्ठे बैठना, महासंगीति। तो आज तक कितनी महासंगीतियां हुई हैं? 4। अब होती हैं लेकिन उनको महासंगीति नहीं कहते। इनकी डेथ जिस साल हुई, अभी मैंने लिखा था किस साल इनकी डेथ हुई है, 483 ईसा पूर्व। इसी साल कर दी बेटा। अपनी जेब से हजारों लोग इकट्ठे करके खर्चा करना बड़ा जिगरा चाहिए, वरना मर आ गया, हमने क्या ठेका लिया है, कर देंगे उसके घर वाले। लेकिन ये नहीं था, वो इतने ज्यादा प्यारे थे लोगों को, इसके राजा ने पैसा खर्च किया। 100 साल बाद, ठीक 100 साल बाद, किसी दूसरे राजा ने कहा कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं, क्या भगवान कृष्ण हमारे सामने बैठे हैं, हम फिर भी उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनको झूला झुला रहे हैं। इसका मतलब तो श्रद्धा है। इनकी डेथ के 100 साल बाद एक राजा ने कहा सारा खर्चा मैं करूंगा, जितने लोग हैं सब मेरे घर आए, मैं वहाँ का खाना पीना रहना सब काम मैं करूंगा।
फिर इसके कुछ समय बाद 250 और 251 ईसा पूर्व में, यानी कुछ समय बाद ही फिर एक राजा ने कहा मैं करूंगा सारा खर्चा, सब इकट्ठे बैठो, अच्छी किताबें लिखो, उनको याद करो, उनकी याद में अच्छी अच्छी चीजें करो ताकि उनका धर्म आगे बढ़ता रहे। ये बेटा सब ईसा पूर्व से लिए उल्टी गिनती चल रही है। फिर 0 आया और 0 के बाद जब 1 2 3 स्टार्ट हुआ तो पहली शताब्दी जिसे कहते हैं इसमें बैठक हुई। ये एडी है, 4 ही बैठकें हुई हैं, पहली उनकी डेथ वाले साल, फिर 100 साल बाद, फिर 250 या 251 और पहली शताब्दी। ये 4 बैठकें 4 राजाओं ने कराई। और जब कोई अपनी तरफ से फंक्शन करता है तो अपनी प्रॉपर्टी में करता है। अमीर आदमी करेगा बेटा फंक्शन तो अपनी अपनी राजधानियों में किया। ये 4 जगह थी RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और के मतलब कुंडलवन कश्मीर।